जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अभी हम फ्लटर के आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या है और स्टेटलेट विजेस क्या है, स्टेटफुल विजेस क्या है, स्काफोल्ड क्लास क्या है, सभी हम सबसे पहले उसको थियोरेटिकली देखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अभी मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें हम बहुत ही आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्लटर को वेरी बेसिक से हमको समझना है और ऐसा भी नहीं हमको जल्दी जल्दी कर लेना, हम पूरे अपनी तरीके से करेंगे उसको। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं। फ्लटर आर्किटेक्चर मतलब फ्लटर का आर्किटेक्चर क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, मतलब जो फ्लटर एक क्या है, फ्लटर एक फ्रेमवर्क है और डार्ट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है। मतलब उसके फ्रेमवर्क में हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें फ्लटर फ्रेमवर्क में हमको क्या मिलता है, लाइब्रेरी एब्स्ट्रैक्शन जैसे कि यूआई, थीम्स, विजगेट्स, लेआउट, एनिमेशन। हमारी एप्लीकेशन में एनिमेशन वो सब हम डाल इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके थ्रू ही करते हैं। और प्लगइन्स जैसे हाई लेवल फीचर, कैमरा मतलब पेमेंट्स मेथड। बहुत सारी एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि वो पेमेंट मेथड का ऑप्शन फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो मतलब प्लगइन्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट है इंजन, मतलब ग्राफिकली हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं फ्लटर का फ्रेमवर्क यूज करके। एम्बेडेड मतलब पैकेज कोड को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करता है बेसिकली ये। अभी देखेंगे फ्लटर फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या है, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मतलब फ्लटर फ्रेमवर्क क्या है कि मतलब एक यूआई थीम है, मटेरियल फॉर एंड्रॉयड की, जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट। विजगेट्स मतलब जो इंटरैक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक स्क्रीन में से दूसरी स्क्रीन पर जाना, वैसे वैसे ही विजगेट्स का यूज होता है। रेंडरिंग लेआउट मतलब हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो वो कुछ यूआई रेंडर करता है, उसको रेंडरिंग कहते हैं। लेआउट एब्स्ट्रैक्शन। फाउंडेशनल है मतलब एनिमेशन गेस्चर, हम किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं और कुछ एनिमेशन दिखाता है, तो उस तरह का ये सब कुछ इंक्लूड करता है फाउंडेशन लेयर। मतलब फ्लटर आर्किटेक्चर में हम क्या कर सकते हैं। वी हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम वर्किंग विद द विजेट लेयर विच इज़ वेयर वी कंडक्ट आवर डिज़ाइन एंड क्रिएट इंटरेक्टिव एलिमेंट। मतलब जो कुछ भी हम डिज़ाइनिंग का काम करते हैं वो विजगेट्स में ही करते हैं, विजगेट्स की जो लेयर है उसमें ही करते हैं और इंटरेक्टिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं। One of the simplify our understanding of Flutter is to simplify what an app actually does and how we interact with it। मतलब जो इसका फ्लटर सिंप्लीफाई करता है कि एप्लीकेशन क्या करेगी और वो कैसे क्रिएट करेगी, वो सब मतलब ये डिसाइड करता है, ठीक है। अभी हम उसको डीपली देखेंगे। व्हाट एक्चुअली डू, ठीक है। मतलब फंडामेंटली ऐप ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन सिंप्लीफाई फॉलो कड का मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। जैसे कि फोटोज, मैसेज, इंफॉर्मेशन, डेटा हो गया, वैसे ही। एप्लीकेशन ऑल्सो अलाउ यू टू इंटरफेस इन वेराइटी ऑफ वेज। जैसे कि हमको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्क्रॉल बार हो गया, बटन हो गया, डिफरेंट स्क्रीन हो गई, टैपिंग हो गया, एक स्क्रीन में से दूसरे स्क्रीन पर जाना हो गया, वैसे ही। At the end of the day, we are simplify using Flutter and Dart to make app that allow you to user interact, perform code, ठीक है। मतलब जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे अभी वो यूजर इंटरेक्टिव में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वो सब कर सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड बिल्डिंग एप्लीकेशन विथ डार्ट एंड फ्लटर, ठीक है। मतलब इम्यूलेटर कनेक्शन तो हमने कर लिया था, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी हम देखते हैं विजगेट्स एंड लेआउट्स क्या है, ठीक है। The main idea of Flutter is that you build your UI out widgets। मतलब फ्लटर का मेन आइडिया ये है कि हम विजगेट्स में उसका यूआई बिल्ड कर सकते हैं। विजगेट्स डिस्क्राइब व्हाट देयर व्यू शुड लुक लाइक गिवन देयर करंट कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेट। मतलब विजगेट्स क्या डिस्क्राइब करता है कि करंट स्टेट और उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेट डिफाइन करता है विजगेट्स। When a widget state changes, the widgets reveal the description which the framework different again the
previous description in order to determine the minimal change needs in the underlying render tree to transition from the state to the next। मतलब ये जो हमारा स्टेट चेंज होता है, मतलब कोई हमने स्क्रीन पर टैप किया और हमारा स्टेट चेंज होता है, मतलब ये सभी वो बेसिकली डिफाइन करता है कि वो ट्री में डिफाइन होता है कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ पर हम क्लिक करेंगे तो कहाँ पर उसको रेंडर करना है, वो सब विच केज के थ्रू डिसाइड होता है। नेक्स्ट है, इन फ्लटर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज विचगेट, इवन लेआउट, मॉडल्स एंड विचगेट्स। मतलब जो भी हम कुछ करते हैं वो विचगेट्स के थ्रू ही करते हैं, जैसे लेआउट हो गया, मॉडल्स हो गया, वो सभी। इन इमेजेस द इमेज, आइकन एंड टेक्स्ट दैट यू सी फ्लटर ऐप आर ऑल विचगेट्स। मतलब जो आइकन, इमेज, टेक्स्ट जो सब देख रहे हैं वो सभी कुछ विचगेट्स है, ठीक है। Also things you don't see are also widgets, such are the row, columns and grid that arrange the constraint and align the visible widgets। मतलब इन सबको अरेंज रो एंड कॉलम में किया जाता है जो हमारे विचगेट्स को विजिबल करता है। बेसिक विचगेट्स जैसे हो गए टेक्स्ट, रो, कॉलम, स्टैक, कंटेनर, ये सब बेसिक विचगेट्स है। हमने एप्लीकेशन भी देखी थी फ्लटर की जो टेक्स्ट जिसमें हमको सिर्फ सिंपल टेक्स्ट प्रिंट करके देता था, मतलब वो भी एक टाइप का विचगेट्स ही था। ये टेक्स्ट विचगेट, द टेक्स्ट विचगेट लेट्स यू क्रिएट एंड रन ऑफ स्टाइल टेक्स्ट विथ इन योर एप्लीकेशन। मतलब जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारी एप्लीकेशन में सेंटर में आ रहा था हेलो और आपका यूजर नेम, वैसे ही ये उसी का एक थियोरिटिकली एक्सप्लेनेशन है उसी का। row and column widgets, this reflects widgets let you create a flexible layout in the both horizontal and vertical direction। मतलब इसमें हम हॉरिजॉन्टली भी डिज़ाइन कर सकते हैं और वर्टिकल भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लेआउट को। द डिज़ाइन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द वेब फ्लेक्स लेआउट मॉडल। कंटेनर, द कंटेनर widgets लेट्स यू क्रिएट ए रेक्टेंगुलर विजुअल एलिमेंट। मतलब जो रेक्टेंगुलर विजुअल एलिमेंट हम क्रिएट करते हैं वो कंटेनर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं विचगेट्स में। कंटेनर कैन बी डेकोरेटेड विथ अ बॉक्स डेकोरेशन सच एज बैकग्राउंड, अ बॉर्डर और अ शेडो, ठीक है। कंटेनर कैन ऑल्सो हैव अ मार्जिन, पैडिंग एंड कंस्ट्रेंट अप्लाइड टू इट्स साइज। ये तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। विचगेट्स ट्री, ये देखिए ये विचगेट्स ट्री है। इसमें क्या है, सबसे पहले कंटेनर में रो डिफाइन की है और उसमें 3 कॉलम है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कॉलम, और उसमें हर एक कॉलम में एक आइकन और उसका कंटेनर डिफाइन किया है, और कंटेनर के अंदर हमने टेक्स्ट डिफाइन किया। बेसिकली ये उसका ट्री है। जैसे कि जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो ये हमको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे ये ट्री का वर्क करता है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करें उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे पूरा इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक रो है और उसमें 3 कॉलम है, और हर एक कॉलम में कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर टेक्स्ट डिफाइन किया गया है। ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये होगा। कंटेनर इज अ विचगेट्स क्लास दैट अलाउ यू टू कस्टमाइज द चाइल्ड विचगेट्स। मतलब कंटेनर एक विचगेट्स का क्लास है जो हमको चाइल्ड विचगेट्स है उसको कस्टमाइज करने देता है। Use container when you want to add padding, margin, border or background color to name some of its capabilities। अभी रो एंड कॉलम के लेआउट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेआउट पैटर्न इज द अरेंज विचगेट्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मतलब विचगेट्स के लेआउट को अरेंज करने में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम बहुत ही आसानी से उसको अरेंज कर सकते हैं, बाकी तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली करने जाएंगे तो बहुत ही ईजी पड़ेगा हमको। यू कैन यूज रो विचगेट्स एंड अरेंज द विचगेट्स हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम विचगेट्स टू अरेंज वर्टिकली। मतलब रो विचगेट्स को हमको अलाइन करना है तो हॉरिजॉन्टली करेंगे, और कॉलम को हमको अरेंज करना है तो वर्टिकली हम करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको लेआउट को समझेंगे रो एंड कॉलम को। मतलब ये एक रो है, ये पूरी जो रेड लाइन में है ये एक रो है, ठीक है।
और ये दो है, ये वाला स्ट्रॉबेरी पेविलियन जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, और जो स्ट्रॉबेरी की इमेज है उसकी इमेज है, ये दोनों कॉलम है, ये वाली और ये वाली कॉलम है, ठीक है। और इसमें पूरी और एक और 4 कॉलम है जिसके चार चिल्ड्रन है, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी का एक बॉक्स डेकोरेशन है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन का है, और ये उसके रिव्यू और कितना टाइम लगेगा बनने में वो सब है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी एक खुद में एक रो है, और रो के अंदर 2 चिल्ड्रन डिफाइन किया गया है, जिसमें एक में इमेज है और वो दूसरे में उसका डिस्क्रिप्शन है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उसके 4 चिल्ड्रन है, जैसे कि आप पिक्चर में समझ सकते हैं, बहुत, ठीक है। Widgets alignment. You can control how to row column align its children using main axis alignment and cross axis alignment properties. ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी हम अपने प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे इसका यूज होता है, उसके थ्रू आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। फॉर अ रो द मेन एक्सिस रन हॉरिजॉन्टली एंड द क्रॉस एक्सिस रन वर्टिकली, मतलब रो के लिए जो मेन एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टली होगी और कॉलम के लिए वो क्रॉस एक्सिस रन वर्टिकली होगी। फॉर अ कॉलम द मेन एक्सिस रन वर्टिकली एंड क्रॉस एक्सिस रन हॉरिजॉन्टली। सिमिलरली बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो के लिए ये मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली हो रही है और ये क्रॉस एक्सिस नीचे की ओर जा रही है। इसके डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। विजगेट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई थी फ्लटर बेसिक पार्ट 1 में, जिसमें हमने सिर्फ सिंपल सा टेक्स्ट प्रिंट करके दिया था, वो वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। तो और ये कुछ उसकी रेफरेंस वेबसाइट है api.flutter.dev index.html। यहाँ पर जाकर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको उसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रोम पर चलते हैं, flutter.api.dev। यहाँ पर हम सिंपल लिखते हैं flutter.dev, ठीक है। गेट स्टार्टेड, गॉट इट। यहाँ पर लेआउट ये रहा, इंट्रोडक्शन, यहाँ पर बिल्डिंग लेआउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमको एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी। यहाँ पर इमेज है, रो 1 रो 2 टैग्स है, मतलब बेसिकली हमको बहुत ही आसानी से यहाँ पर भी समझाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कोड भी हमको दिया गया है, मतलब बेसिकली हम यहाँ से भी उसकी रेफरेंस वेबसाइट पे भी सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मटेरियल ऐप क्या है और स्काफोल्ड क्लास क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। A material app start with the material app widgets, which build a number of useful widgets at the root of your application. Include the navigator which manage the stack of widgets identified by the string, also known as routes. मतलब मटेरियल ऐप स्टार्ट कहाँ से होती है? मटेरियल ऐप विडगेट्स के थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ यूजफुल विडगेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। The navigator lets you transition smoothly between screen of your application, and using the material app widgets is entirely optional but a good practice। मतलब widgets optional है पर आपकी एप्लीकेशन की आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत ही बेस्ट है। Material app configures the widgets app.text style with ugly red yellow text style that's intend to warn the developer that their app hasn't defined the default text style। मतलब ये जो हम प्रैक्टिकली अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमारी स्क्रीन पर ऑरेंज टाइप की स्क्रीन आ रही है और widgets apps.text style की एरर दिखाती है, तभी हम देखेंगे कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहती है। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। Typically, the app scaffold builds a material widgets whose default material.text style define the text style for the entire scaffold। मतलब जो हम डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन करते हैं वो पूरे स्काफोल्ड क्लास को अप्लाई होगी। अभी स्काफोल्ड क्लास क्या है? इन फ्लटर, a scaffold widget is a basic visual structure for app screen that
इंक्लूड वेरियस कॉमन एलिमेंट लाइक एप बार, बॉटम नेविगेशन बार एंड बॉडी उसकी, ठीक है। मतलब स्काफोल्ड क्लास में क्या होगा, हम एप्लीकेशन का एप्लीकेशन बार हो गया, नेविगेशन बार हो गया, बॉटम नेविगेशन बार, उसकी बॉडी डिफाइन करने की होम स्क्रीन कैसी होगी वो सब बॉडी में डिफाइन होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर लेआउट द एप्स यूआई इंक्लूडिंग पोजीशनिंग ऑफ द वेरियस विजगेट, मतलब कौन से विजगेट्स की पोजीशन कहाँ पर होगी वो भी स्काफोल्ड क्लास के थ्रू ही डिफाइन होगी। The scaffold widgets can be used to implement various common screen elements such as app bar, navigation drawer, floating action button, etc. ठीक है। The scaffold widgets can be through as of the container widgets that hold other widgets and positioning them certain way. The body property of the scaffold widget used to define the main content of the app screen, which can be any widget such as center, column, list view और custom widget। मतलब जो उसकी स्काफोल्ड क्लास की बॉडी प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेशन की मेन स्क्रीन डिफाइन करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अभी मटेरियल ऐप, जो एक मटेरियल ऐप का कोड का एग्जांपल है, अभी हम थियरिटिकली उसको देखेंगे कि ये क्या है और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली ये क्या है। ये मटेरियल ऐप का कुछ कोड है और उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको इजी वे में देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रन ऐप है वो क्या डिफाइन करती है कि एक्चुअली पुशेस द विजगेट्स टू ऑन स्क्रीन टू आवर एप्लीकेशन, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें विजगेट्स को रन करने के लिए ये पुश करती है रन ऐप, ठीक है। और मटेरियल ऐप contains the property for the organizing our widgets. Notice the properties we use in this example। मतलब इस एग्जाम्पल में जो हमने प्रॉपर्टीज कुछ यूज की है कि जो पूरे स्क्रीन पर अप्लाई होगी, जैसे कि ये ब्राइटनेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस डॉट डार्क, प्राइमरी कलर्स डॉट ग्रे, जो ये पूरी स्क्रीन पर ये अप्लाई होगी, इसलिए हमने इसको मटेरियल ऐप में डिफाइन किया है थीम डेटा में। और होम में हमने एप्लीकेशन बार और वो सब डिफाइन किया है। यहाँ पर देखिए थीम कंटेन द प्रॉपर्टीज फॉर द लुक एंड द फील ऑफ अवर ऐप यूजिंग मटेरियल डिजाइन इंक्लूडिंग कलर्स एंड स्विचेस। आप समझ गए होंगे कि ये क्या डिफाइन करता है। अभी होम कंटेन द प्रॉपर्टी फॉर द होम स्क्रीन ऑफ अवर एप्लीकेशन, मतलब हमारी होम स्क्रीन की एप्लीकेशन की होम स्क्रीन क्या होगी वो उसकी प्रॉपर्टीज वो कंटेन करता है, मतलब होल्ड करता है। ऑफन वी प्रोवाइड स्काफोल्ड विजगेट्स दैट help us organize element like the body and app bar for our Flutter application। मतलब होम क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करके हम एप्लीकेशन बार उसका डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी बॉडी क्या होगी एक्चुअली, ठीक है। अभी स्काफोल्ड क्लास पर आते हैं। यहाँ पर हमने स्काफोल्ड क्लास डिफाइन किया गया है। Here we provide widgets for two properties, app bar, navigator bar for the app and body what inside the application। मतलब यहाँ पर हमने जो स्काफोल्ड क्लास है उसमें दो प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, एप्लीकेशन बार और उसकी बॉडी। एप्लीकेशन बार में सिंपली उसका टाइटल होगा एप्लीकेशन का, और जो यहाँ पर स्काफोल्ड क्लास में दूसरी जो बॉडी प्रॉपर्टी का यूज़ किया उसमें उसकी जो हमने बेसिक उसकी बॉडी डिफाइन की होगी वो होगी, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन क्या कंटेन करती है वो सब इसकी बॉडी में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी मटेरियल ऐप राउट, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ मोर एक्सप्लोर इन रिगार्ड टू मटेरियल ऐप। लेटर ऑन वी विल एक्सप्लोर द हाउ वी कैन यूज द राउट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऐप टू डिफाइन राउटिंग विद इन आवर एप्लीकेशन बाय पासिंग डार्ट मैप। मतलब ये बेसिकली पूरे स्लाइड का समरी में आपको देता हूँ। मतलब हम एक स्क्रीन में से दूसरी स्क्रीन पर जंप करते हैं तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमको उसका पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। जो हमारे कोड में जिस स्क्रीन पर हम जाना चाहते हैं उस स्क्रीन का हमको पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही ये होगा। बेसिकली ये यही कहना चाहते हैं। अभी हम मटेरियल ऐप और स्काफोल्ड क्लास का एग्जांपल देखेंगे जो हमने पीपीटी में देखा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट कराता हूँ।
पैकेज मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक है, अभी हम मेन फंक्शन बनाएंगे, void मेन, और उसमें रन ऐप को कॉल कराएंगे जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर हम मटेरियल ऐप लिख के डिफाइन करेंगे मटेरियल ऐप। ठीक है, और मटेरियल ऐप के अंदर हम थीम डिफाइन करेंगे, थीम डेटा। ठीक है, थीम डेटा में हम ब्राइटनेस डॉट डार्क। ठीक है, डार्क रखेंगे इसको। प्राइमरी कलर हम रखेंगे यहाँ पर हम वैल्यू नहीं देंगे, कलर्स डॉट लेट्स से ब्लैक रख देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम होम को डिफाइन करेंगे, होम में हम स्काफोल्ड क्लास को डिफाइन करेंगे, स्काफोल्ड। ठीक है, अभी स्काफोल्ड क्लास में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन बार डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप बार, और इसमें हम लिखेंगे टाइटल कांस्टेंट रखेंगे इसको हम, कांस्टेंट अरे यार, ठीक है, कांस्टेंट टेक्स्ट, और उसको मैं रखूँगा लेट्स से सिर्फ एप्लीकेशन रखता हूँ, एप्लीकेशन 1। ठीक है, अभी इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी स्टाइल दे देते हैं कलर्स डॉट वाइट वॉज, तो ये सब आएगा टेक्स्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। अभी हम एफ बार के बाहर आ जाते हैं और बॉडी डिफाइन करते हैं, उसकी बॉडी, और बॉडी में हम लिखेंगे सेंटर में हम इसका चाइल्ड बनाएंगे, चाइल्ड टेक्स्ट, और उसमें लिखेंगे हेलो जैक। ठीक है, और उसको भी हम स्टाइल डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। ये एरर दिखा रहा है, लेकिन एरर तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर हमारा एमुलेटर कनेक्टेड है, ये हमारी स्क्रीन है, अभी ये रन हो रहा है, हॉट रिलोड हो रहा है। एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है, हमको देखना पड़ेगा। ये देखिए हमारा आ गया एप्लीकेशन 1 हेलो जैक। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। मिलते हैं